आइए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द ग्रीन केमिस्ट्री। आइए क्लास देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं। तो क्लास यहाँ पर हम लर्न करेंगे सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री और इसके साथ साथ ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। तो आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 सॉइल पोल्यूशन। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल पोल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो क्लास बेसिकली इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कॉजेज कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड डिग्रेड्स द सॉइल क्वालिटी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी जो सॉइल को दूषित करता है और उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है, उसको हम सॉइल के लिए पॉल्यूटेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। अब क्लास अगर हम ये बात करें कि सॉइल पोल्यूशन के मुख्य कारण क्या हैं, तो क्लास उसमें है इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट, हमारे डोमेस्टिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल यूज में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या यूं कहें कि पेस्टिसाइड्स। आइए क्लास बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो क्लास पेस्टिसाइड्स आर नॉट रीसेंट इन्वेंशंस, यानी कि पेस्टिसाइड्स कोई नए पदार्थ नहीं है। अगर समय में थोड़ा पीछे झांका जाए तो क्लास वर्ल्ड वॉर 2 से पहले निकोटीन नाम का एक केमिकल जो कि टबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता था या टबैको प्लांट्स में पाया जाता है, इसका यूज होता था बड़े पैमाने पर पेस्ट कंट्रोलिंग में। और क्लास वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो DDT है उसको बड़े पैमाने पर मलेरिया और दूसरे कीटों से होने वाली डिसीजेस के कंट्रोल में यूज किया जाता था। और क्लास इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही DDT का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, जहाँ पे इसको यूज किया जाता था कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को और वीड्स को, जिनसे हमारी क्रॉप्स को नुकसान होता था। लेकिन क्लास बाद में यह ऑब्जर्व किया गया कि जो DDT है इसके बहुत ही हानिकारक इफेक्ट्स देखने को मिले थे। इसीलिए वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में DDT को धीरे धीरे बैन कर दिया गया। तो क्लास ये तो हम समझ चुके हैं कि किस तरह से कुछ पेस्टिसाइड्स हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। आइए अब समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो क्लास जनरली पेस्टिसाइड्स आर सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि क्लास पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं और टॉक्सिक होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है पेस्ट्स को किल करने के लिए, यानी कि पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए। लेकिन क्लास ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैजार्डस होते हैं। आइए क्लास समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स हमारे लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक कैसे होते हैं। क्लास जब सेम या सिमिलर पेस्टिसाइड्स को बहुत लंबे समय तक यूज किया जाता है पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए, तो क्लास इससे क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे इन पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस जनरेट होता है और कुछ टाइम बाद क्लास इन पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। और क्लास इस तरह से हम अपने खेतों में लगातार इन पेस्टिसाइड्स को यूज करते रहते हैं, लेकिन इनका पेस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उल्टा ये पेस्टिसाइड्स खेतों से फूड चेन के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस जनरेट करते हैं। आइए क्लास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स को थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। तो क्लास जब यह पाया गया कि जो इंसेक्ट थे उनके अंदर DDT के प्रति रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगा और DDT जो है उसका कोई प्रभाव इंसेक्ट्स पे देखने को नहीं मिलता था, तो क्लास इसके बाद जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने और भी ज़्यादा टॉक्सिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि एल्ड्रिन और डेल्ड्रिन। और क्लास जो पेस्टिसाइड्स होते थे ये वाटर इंसॉल्युबल थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, यानी कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी थी वाटर के अंदर वो भी ना के बराबर थी और ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेड भी नहीं होते थे। तो क्लास इससे क्या होता था कि ये जो पेस्टिसाइड्स थे ये धीरे धीरे फूड चेन में बहुत लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करते थे और फूड चेन के थ्रू डिफरेंट स्पीसीज से होते हुए फाइनली ये ह्यूमन बीइंग तक यानी कि हम तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस फूड चेन के पिरामिड में देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ह्यूमन है यानी कि हम हैं
ये इस पिरामिड में सबसे ऊपर हैं। और क्लास, ये जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल से एंटर करते हैं। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट, स्मॉल फिश, लार्जर फिश, लार्जेस्ट फिश, और इस तरह से ये हम तक पहुंच जाते हैं। और क्लास, यहाँ पर जो ये आपको पिरामिड दिया गया है, इसमें क्लास ऊपर जाने पर क्या होता है कि जो टॉक्सिन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। यानी कि ह्यूमन लेवल पर जो पेस्टिसाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्लास, इसी बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पेस्टिसाइड्स फूड चेन के थ्रू हम तक पहुंचते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम ह्यूमंस में ही पाई जाती है, तो क्लास, ये हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। और इसी कारण से इन पेस्टिसाइड्स के लगातार यूज की वजह से ये क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेटाबॉलिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जब क्लास, धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ी और ये पाया गया कि पेस्टिसाइड्स वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसके बाद कुछ नए प्रकार के पेस्टिसाइड्स बनाए गए, जैसे कि कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को मिलाकर। और क्लास, ये जो पेस्टिसाइड्स थे, ये लेस परसिस्टेंट थे और बायोडिग्रेडेबल थे। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में इनका जो अस्तित्व था वो बहुत कम समय तक ही रहता था, एज कंपेयर टू अदर पेस्टिसाइड्स। लेकिन क्लास, बाद में इनके जो इफेक्ट्स देखने को मिले, उनमें यह पाया गया कि ये बहुत ही हानिकारक केमिकल्स जनरेट करते थे जो हमारी नर्व्स के लिए टॉक्सिक होते थे। इसके साथ साथ ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हुए। कुछ केसेस में तो डेथ ऑफ फील्ड वर्कर्स भी देखने को मिला। और क्लास, आफ्टर सम टाइम इन पेस्टिसाइड्स का भी इंसेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ समय में ही इंसेक्ट्स इनके प्रति भी रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके थे। तो क्लास, ये थी पूरी स्टोरी पेस्टिसाइड्स की। हम अपने खेतों को कीटों से बचाने के लिए नए नए केमिकल पेस्टिसाइड्स डेवलप करते हैं, और उसके कुछ समय पश्चात ये कीट उस पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो कुल मिला के नुकसान होता है हम ह्यूमंस को, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स फूड चेन से होते हुए हम ह्यूमन तक पहुंचते हैं और हमारे अंदर बहुत ज्यादा हानिकारक और खतरनाक बीमारियों के कारण बनते हैं। और क्लास, केवल ये कीट ही हमारे खेतों के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है वीड्स का, यानी कि वो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे खेतों में नहीं होने चाहिए, जिनको कुछ समय तक मैकेनिकली अलग किया जाता था, यानी कि हाथ से चुन चुन के। लेकिन क्लास, कुछ समय पश्चात जब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, तब पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर केमिकल हर्बिसाइड्स बनाने शुरू कर दिए। तो आइए क्लास, अब समझते हैं आगे कि हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। तो क्लास, इट इज अ पेस्टिसाइड यूज टू किल अनवांटेड प्लांट्स। यानी कि हर्बिसाइड्स भी ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को किल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइट। अब क्लास, हर्बिसाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये यूज के कुछ मंथ में ही डिकम्पोज हो जाते हैं और ये फूड वेब में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। और इसी वजह से इनके जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसमें है टॉक्सिक टू मैमल्स, यानी कि ये मैमल्स के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं उनका कारण बनते हैं। और इस प्रकार से हमारे जो फील्ड्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू इंसेक्ट अटैक।